लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी बीजेपी के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। 80 सीटों वाले सूबे में 2 चरणों में 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों चरणों में वोटर्स ने कुछ खास उत्साह देखने को नहीं मिला और वोटिंग प्रतिशत में भी पिछले चुनाव के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में कोई भी दल सीधे तौर पर यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि उसे इन सीटों पर बढ़त है। ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की चाणक्य अलर्ट मोड में है। दरअसल अमित शाह यूपी में लंबे समय से काम कर चुके हैं और इसलिए कम वोटिंग के बाद उनकी एक्टिविटी यूपी में बढ़ गई है। आज वह खास यूपी के ही दौरे पर है और यहाँ 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जो कि एटा, मैनपुरी और इटावा में होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव की प्रत्याशी बनाया है, इसलिए बीजेपी इस सीट पर डिंपल को हराने के लिए ज्यादा जोर लगा रही है, क्योंकि बीजेपी 2019 में डिंपल यादव को कन्नौज से हराने में कामयाब रही है। अब आगे बात करेंगे, कानपुर में मंथन करेंगे अमित शाह। जी हां, आज 3 अहम रैलियों में बीजेपी के लिए प्रचार करने के बाद अमित शाह कानपुर में एक बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें उनका जोर मूल तौर पर तीसरे और चौथे फेज में वोटिंग के बूस्ट करने का होगा। ग्राउंड रिपोर्टर्स और बूथ पर लगातार वोटर्स की उदासीनता बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, जिसके चलते अमित शाह ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इस दौरान गृह मंत्री तीसरे और चौथे फेज की एक सीट की रिपोर्ट लेंगे। बता दें कि इन दोनों चरणों में 22 सीटें हैं। अब आपको बता दें कि कन्नौज और मैनपुरी में बीजेपी का फोकस है। इन 22 सीटों पे मैनपुरी और कन्नौज की सीटें शामिल हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कन्नौज और उनकी सांसद पत्नी डिंपल मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की कोशिश यह है कि इन दोनों ही नेताओं को चुनावी मैदान में हराने की है, जिसके चलते अमित शाह भी ग्राउंड पर उतर गए हैं। बूथ पर समर्थकों को लाने का चैलेंज। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि आखिर समर्थक बूथ पर कैसे आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर में होने वाली इस मीटिंग में तीसरे और चौथे फेज की 22 सीटों के तहत आने वाले 300 से ज्यादा नेता मौजूद होंगे। इनमें से लोकसभा संयोजक प्रभारी से लेकर विस्तारकों तक को आने का संदेश भेजा गया है। खास बात यह है कि स्लो वोटिंग में बीजेपी ज्यादा अलर्ट हो गई है, जिसके चलते नेताओं को यह संदेश दिया गया है कि बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को लाया जाए। फिलहाल तो सभी के मन में डर है कि आखिर चुनाव में किस तरह का खेला होगा, लेकिन यह 4 जून के बाद पता चल सकता है कि क्या कुछ होती है, किसकी जीत और किसकी हार होती है। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।